नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम प्रकरण पढ़ रहे थे उद्योग वाला, कक्षा 8 का जो उद्योग वाला प्रकरण है उसमें हमने उनका जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले हमने उसका अध्ययन किया था। उसके बाद हमने जो उसके औद्योगिक तंत्र हैं या औद्योगिक कभी कभी जो औद्योगिक विपदा आ जाती है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज हम प्रमुख जो उद्योगों का जो वितरण है उसके बारे में हम देखेंगे। मुख्य रूप से जो लोहा इस्पात उद्योग और जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण। उद्योगों का वितरण। उद्योगों के वितरण में सबसे पहले हम देखें कि विश्व के प्रमुख कौन कौन से उद्योग हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग, विश्व के प्रमुख उद्योग। विश्व के प्रमुख उद्योग की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग। दूसरी यदि हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। और तीसरे की हम बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। यानी प्रमुख रूप से ये तीन उद्योग जो विश्व के प्रमुख उद्योग के रूप में माने जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इनमें से जो ये जो दो उद्योग हैं वो पुराने उद्योग यानी काफी पुराने जो उद्योगों के रूप में माने जाते हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की बात करें तो ये नया उभरता हुआ उद्योग है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सनराइज उद्योग भी कहा जाता है। किसको, सूचना प्रौद्योगिकी को, इसको सनराइज उद्योग भी, यानी एक उभरता हुआ उद्योग है। और जबकि लोहा इस्पात उद्योग और जो सूती वस्त्र उद्योग है वो काफी पुराने जो उद्योग हैं, इसलिए इनको पुराने उद्योगों के रूप में हम कह सकते हैं। और ये उभरता हुआ इसलिए इसको सनराइज उद्योग भी कहा जाता है। इसको सूचना प्रौद्योगिकी को कहा जाता है। अब हम जो प्रमुख रूप से आपके जो दे रखे हैं लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग का हम वर्णन विस्तार से वर्णन देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं इनका वर्णन। अब पहले जो विश्व के प्रमुख उद्योग जब हम देख रहे थे तो सबसे पहले हमने देखा कि लोहा इस्पात के कौन कौन से हैं। हम लोहा इस्पात के बारे में चर्चा कर रहे थे प्रमुख उद्योग। तो लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं यदि उनकी बात करें। प्रमुख उत्पादक देश हमने तीन प्रमुख जो देखे थे कि सबसे ज्यादा लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख उत्पादन करने वाले देश कौन से हैं। तो जर्मनी, ध्यान देना इसमें, जर्मनी, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान व रूस। ये प्रमुख रूप से लोहा इस्पात के प्रमुख उत्पादक देश के रूप में ये माने जाते हैं। अब हम दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण था सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखें। सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादक देश, इसके बारे में यदि हम बात करें सूती वस्त्र के कौन कौन से हैं तो सूती वस्त्र में सबसे पहले नाम आता है हमारा देश भारत, हांगकांग, ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ये प्रमुख रूप से सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादक देश के रूप में माने जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी हमने देखा तीसरा जो नया सनराइज जो उद्योग हमने देखा था उसमें जो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और हम कह सकते हैं जो हमारा जो भारत का जो बेंगलुरु प्रदेश है
वो प्रमुख रूप से इसके उत्पादक केंद्र यानी इसके महत्वपूर्ण, इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। हम जो प्रमुख रूप से विस्तार से करेंगे लोहा इस्पात उद्योग के बारे में और सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादक हैं, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोहा इस्पात है उस उद्योग के बारे में देखते हैं। लोहा इस्पात उद्योग क्या होता है? लोहा इस्पात उद्योग लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो इसमें हमने जो कल जो इसकी जो औद्योगिक तंत्र पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था निवेश करना पड़ता है। निवेश है, ये जो प्रक्रम है और निर्गत, ये तीनों ही प्रक्रिया इसमें भी होती हैं। जैसे हमने सूती वस्त्र के उद्योग के संदर्भ में देखा था, कपास कच्चा माल है, फिर रंगाई, छपाई, बुनाई ये हुआ, उसके बाद हमें जो तैयार उत्पादक माल मिला। तो लोहा इस्पात उद्योग में भी क्या है, निवेश, प्रक्रम और आपका ये जो निर्गत, ये अवरंग जो संरचना होती है, ये लोहा इस्पात उद्योग में भी क्या होती है, शामिल होती है। और इसका क्या होता है, लोहा इस्पात है वो क्या है, जो लोहे जो अयस्क है उनसे इसको प्राप्त किया जाता है। इसका जो महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं किस प्रकार, जैसे इस्पात है, इस्पात जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसके कई चरण हैं। हम देखते हैं लोहा इस्पात जो प्रक्रिया है यानी इस्पात प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, की प्रक्रिया के कई चरण हैं। कैसे, सबसे पहले जैसे इस्पात प्राप्त करने के लिए जो उसको कच्चा माल होता है, किस प्रकार से उत्पादक माल तैयार होता है, इसी के अनुसार चल के देखते हैं। जैसे कच्चा माल है, कच्चा माल को क्या होता है, झोंका भट्टी है उसमें डाला जाता है। क्या होता है, फिर क्या होता है, ये यहाँ से देखो कच्चा माल, उसके बाद उसको झोंका भट्टी में डाला जाता है, उसके बाद ये परिशोधित होता है, और उसके बाद उत्पादक के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, इस्पात प्राप्त होता है। ये इस्पात प्राप्त करने की जो हम देखते हैं, सबसे पहले कच्चा माल होता है, उसको झोंका भट्टी में डाला जाता है, तो उसके बाद जो प्रगलन की जो क्रिया होती है उसके बाद ये परिशोधित होता है और उसके बाद उत्पादक के रूप में हमें इस्पात प्राप्त होता है। तो प्रगलन, यहाँ एक शब्द आता है, इसमें डाला जाता है, तो उसके बाद इसकी जो प्रगलन की जो प्रक्रिया चालू होती है, प्रगलित होता है। ये प्रगलित क्या होता है, जो धातुओं की जो धातु जो बने होते हैं उसके जो अयस्कों के द्वारा जो झोंका भट्टी में जब इसको डाला जाता है तो उसको गलनांक बिंदु से अधिक तपाव कर क्या किया जाता है, उसको निष्कासित किया जाता है। तो ये हमें फिर ये उत्पाद के रूप में हमें ये इस्पात प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं आगे, जिसका उपयोग क्या करते हैं, अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी काम में लिया जाता है। यानी लोहा इस्पात उद्योग का क्या है, इसका एक ऐसा उद्योग है, इसको क्या कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं पोषक उद्योग भी, दूसरा नाम इसको हम क्या दे सकते हैं, पोषक उद्योग भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उस उद्योग या इसके उत्पाद हैं वो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसको पोषक उद्योग भी कहा जाता है। इसी प्रकार हमने इस्पात का देखा, तो इस्पात क्या होता है, फिर इस प्रकार इस्पात जो हमें प्राप्त होता है तो इसका भी क्या कर सकते हैं, इसका ये भी कच्चे माल के रूप में यदि हम कह सकते हैं कच्चा माल के रूप में, फिर वो अन्य उद्योगों के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। जैसे इस्पात क्या होता है, कड़ा होता है, कड़ा होता है, इसका क्या होता है, इसे काटा जा सकता है, या हम कह सकते हैं इसको कई आकार दिया जा सकता है, आकार भी दे सकते हैं। आकार भी इसको दिया जाता है, यानी कई प्रकार के हम देखते हैं ये कड़ा होता है, लेकिन इसको काटा जा सकता है, उसको कई आकार इसको दे सकते हैं। जैसे तांबा है, इससे क्या होता है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, निकल है, इनसे क्या होता है,
इनकी प्रक्रिया के साथ इनमें यदि मान लो थोड़ा सा इस्पात मिलाते हैं तो ये क्या होता है, ये एक मिश्र धातु इससे बनाई जाती है। मान लो जैसे तांबा है, निकल है, इसके बाद हम यदि देखें एल्यूमिनियम है। इनके साथ, इन धातु के साथ यदि इनके साथ धातु के साथ क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा में मान लो हम इस्पात मिला दें, इस्पात यदि हम इसमें मिला देते हैं तो इनसे क्या बनाई जाती है, मिश्र धातु बनाई जा सकती है। यानी मिश्र धातु से जो बनी वस्तुएं होती हैं तो ये इनसे बनाई जाती है। मान लो तांबे में थोड़ी सी मात्रा इस्पात की हो गई, निकिल में हो गई, एल्यूमिनियम में हो गई, तो इस प्रकार की जो उत्पाद बनता है वो हम इसको क्या कह सकते हैं, मिश्र धातु हम इसको कह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं लगभग जितनी भी सारी वस्तुएं जो हम काम में लेते हैं वो या तो लोहे की बनी होती है या इस्पात की बनी होती है। यानी लगभग हम जो भी वस्तुएं काम में लेते हैं, चाहे आप घर के रूप में देख लो या कृषि के क्षेत्र में देख लो, तो सभी क्षेत्र में क्या है, अधिकतर जो वस्तुएं हम काम में लेते हैं वो या तो लोहे की बनी होती है या फिर इस्पात की बनी हुई होती है। कैसे, यदि हम इसके उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे हम देखते हैं रेल के डिब्बे, मान लो, चाहे आप जो जहाज बनते हैं वो देख लो, या फिर ट्रक है, ऑटो है, ये सारे इसमें इस्पात, ये लोहा इस्पात मिला होता है। उसके बाद यदि हम देखें, मान लो कोई विशाल भवन का ढांचा बनाना हो, तो हम कह सकते हैं इस्पात काम में लेते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कोई कृषि के यंत्र यानी औजार जो हैं वो भी इस्पात के हैं, कह सकते हैं। या फिर यदि हम बोलें जैसे कोई तेल निकालने के लिए जो मशीन की आवश्यकता होती है वो भी किसकी बनी होती है, इनसे बनी होती है। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं आज हमारे जो जीवन में लगभग जो सारी वस्तुएं हैं हम जो आसपास देखते हैं वो लोहा इस्पात से बनी हुई हम इसको मान सकते हैं। अब प्रमुख जो हमारे जो लोहा इस्पात जो उद्योग हैं भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये स्थित है। जैसे हमने देखा सबसे प्रमुख विश्व के संदर्भ में देखें तो जर्मनी, ये जापान है, रूस है, अमेरिका, ये प्रमुख उत्पादक देश हैं इसके किसके, लोहा इस्पात उद्योग के। हम सबसे पहले देखेंगे भारत के संदर्भ में। आज हम भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो भारत में भी क्या कि इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण यहाँ पर लोहा इस्पात के प्रमुख उद्योग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमने देखा था उद्योग कहाँ पर स्थापित होते हैं, जहाँ पर जो सारे के सारे हमने जो कारक देखे थे वहां पर कारक जैसे भूमि की आवश्यकता होती है, श्रम है, बाजार है, पूंजी है, विद्युत है, जल है, वहां पर ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो वहां पर भारत में भी हम देखते हैं तो भारत में भी इस प्रकार की कुछ आसानी से कारक उपलब्ध होने के कारण ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो क्या उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ के हम जो प्रमुख उद्योग केंद्र देखते हैं कौन कौन से हैं भारत के। देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण उत्पाद केंद्र। लोहा इस्पात के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो लोहा इस्पात के संदर्भ में जो भारत के महत्वपूर्ण जो है उत्पादक केंद्र यदि हम देखें या उत्पादक जो उद्योग है कहाँ कहाँ पर लगाए गए तो वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें भिलाई, छत्तीसगढ़ राज्य में है। दूसरे यदि हम बात करें दुर्गापुर या बरनपुर, पश्चिम बंगाल में है। ये हम महत्वपूर्ण जो केंद्र है अपने भारत में वहां कहाँ पर ये उद्योग स्थापित किए गए हैं। तीसरे यदि हम बात करें जमशेदपुर,
या बोकारो। प्रश्न में कई बार आता है आपके जो महत्वपूर्ण है, यदि मानचित्र का जब आपके आता है तो जो खनिज या उद्योग से संबंधित कहाँ पर, जैसे बोकारो है, जमशेदपुर कहाँ है, तो ये इनके बारे में ये जो कई बार पूछा जाता है। तो ये दोनों कहाँ पर हैं? झारखंड में। यदि आपको पता है मानचित्र में झारखंड कहाँ है तो आप वहां पर उसको लिख सकते हैं। इस अगला यदि हम देखें, यानी हमने देखा भिलाई, देखा छत्तीसगढ़, दुर्गापुर बरनपुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर और बोकारो झारखंड, और राउरकेला उड़ीसा। ये 4 राज्यों में जो महत्वपूर्ण ये उद्योग केंद्र हैं, किसके? लोहा इस्पात उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और भी यदि हम अन्य के रूप में यदि हम बात करें, ये 4 राज्य तो सबसे महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में। उसके बाद भी यदि हम बात करें तो भद्रावती और विजयनगर, ये कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम की बात करें, विशाखापट्टनम तो ये है आंध्र प्रदेश में। और यदि हम एक है जो सलेम नामक उद्योग केंद्र है, यहाँ पर भी ये है तमिलनाडु में। इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण भारत के जो महत्वपूर्ण उद्योग लोहा इस्पात के, भिलाई है जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर और बोकारो झारखंड में है, राउरकेला है वो उड़ीसा में। ये 4 आपके जो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में भद्रावती और विजयनगर है वो कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और सलेम करके है वो आपका है तमिलनाडु में स्थित है। आज हमारे जो हम सबसे जो महत्वपूर्ण है जमशेदपुर, इसमें आपका जो वर्णन किताब में इसका दिया हो तो उसके बारे में हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। बाकी सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, तो प्रमुख जो उत्पादक केंद्र हैं कौन कौन से हैं, तो ये है जैसे भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर बरनपुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर बोकारो झारखंड में, और राउरकेला है उड़ीसा में। तो आज हम जमशेदपुर के बारे में देखते हैं। जमशेदपुर के बारे में देखते हैं। अब जमशेदपुर के बारे में यदि हम देखें तो जमशेदपुर के बारे में बात करें तो ये 1947 से पूर्व है। 1947 से पहले की यदि हम बात करें तो सिर्फ एक जमशेदपुर में ही क्या था, एक ही लोहा इस्पात का प्रमुख उद्योग, एक ही कंपनी यदि हम कह सकते हैं लोहा इस्पात की कंपनी थी, एक ही, और उसका नाम क्या था? टाटा आयरन, ध्यान रखना, एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। एक ही कारखाना यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पर इस्पात का एक ही कारखाना भारत में मौजूद था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है? टिस्को। शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं? टिस्को, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। एक ही कारखाना यहाँ पर मौजूद था, और उस समय आजादी से पहले मौजूद था तो ये निजी स्वामित्व का था, यानी ये निजी स्वामित्व में था, प्राइवेट हम कह सकते हैं, इसी के अंडर में था, यानी सरकार के अंडर में नहीं था, निजी स्वामित्व के रूप में ये मौजूद था। लेकिन 1947 के बाद, देश आजाद होने के बाद ये कहाँ पर चला गया? ये सरकार के हाथों में चला गया था, और इसके बाद बहुत सारे देश के विभिन्न भागों में क्या किए गए थे? ये जो लोहा इस्पात के केंद्र हैं वो स्थापित किए गए थे। यानी हमने सबसे पहले देखे, सबसे पहले कहाँ पर था? जमशेदपुर में था। उसके बाद हमने जो बाकी वाले जो अभी इससे पहले देखे थे, भिलाई में, राउरकेला है, दुर्गापुर है, वो उसके बाद बनाए गए। सबसे पहले तो सिर्फ एक ही कंपनी यहाँ पर थी, वो थी टाटा आयरन एंड जो स्टील कंपनी, यानी लोहा इस्पात की एक ही कंपनी
यहाँ पर थी, जिसको क्या कहा जाता है, टिस्को। आप टिस्को से इसको याद कर सकते हैं। और पहले ये निजी स्वामित्व में थी, उसके बाद देश आजाद होने के बाद ये सरकार के हाथों में चली गई थी। अब ये टिस्को कंपनी है, ये कब, ये जब हम चर्चा करते हैं कि कब बनाई गई, यानी हम देखते हैं स्वतंत्रता से पहले ही ये थी, तो कब थी, हाँ इतना तो हमें पता है। ये कहाँ पर है, झारखंड में हमने इसको देखा। तो 1907 में क्या हुआ था, 1907 में जो झारखंड हमारा जो आज जो राज्य है झारखंड, वहां पर दो नदियों का संगम बनता है। दो नदियां, एक तो आपकी जो स्वर्ण रेखा और दूसरी है जो खरकई। ये दो नदियों के संगम पर, इन दो नदियों का जो संगम है, वहां पर एक जगह है उनकी साक्षी, ध्यान देना, साक्षी। उस साक्षी जगह पर इस जो है, जो टाटा कंपनी, जो टाटा एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जो टिस्को नाम के जो कारखाना जो लगाया गया था 1907 में, वो कहाँ पर लगाया गया था, झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के पास में साक्षी नामक स्थान पर ये लगाया गया था कारखाना। किसका, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का। उसके बाद इसका नाम क्या बदल के रख दिया गया, जमशेदपुर। ध्यान देना, पहले इसका नाम क्या था, साक्षी था, उसके बाद इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, जमशेदपुर रख दिया गया। यानी किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया था, ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर बनाया गया था। कहाँ पर, झारखंड में। कब, 1907 में। पहले नाम क्या था, साक्षी नाम का स्थान था, उस स्थान का नाम क्या था, साक्षी था। उसके बाद नाम बदल के क्या कर दिया गया, जमशेदपुर। माना जाता है कि सबसे पहले जमशेद जी जो वहां पर जो टाटा थे उन्होंने लगाया था, और उन्हीं के नाम से उस मतलब शहर का, इस जगह का नाम क्या रख दिया गया, जमशेदपुर। तो इस जगह का नाम भी फिर बाद में बदल के क्या हो गया था, जमशेदपुर। तो ये कारखाना फिर वहां लगाया गया था। तो क्या कारण थे कि वो कारखाना वहां लगाया गया 1907 में, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। और कारण वही है, हम जो देखते हैं कि उद्योग भी वहीं लगाया जाता है जहाँ वो सारे के सारे जो है वो कारक यदि मौजूद होते हैं, तो वहां ये कारखाने लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यदि हम देखें क्या कारण थे कि ये जमशेदपुर में जो कारखाना लगाया गया, कारण एक तो बंगाल, और ये 1907 में शुरुआत हुई थी उसकी, तो बंगाल और नागपुर रेलवे स्टेशन के पास था, यानी परिवहन के साधन मौजूद थे। दूसरा, जो कोयला है, जो लोहा है, इन निक्षेप इसके क्षेत्रों के पास था, साथ में क्या था, ये कलकत्ता के भी समीप था। उस समय का जो कलकत्ता आज का कोलकाता है, तो उसके समीप था। अब कोलकाता में क्या था, विशाल बाजार उपलब्ध था, तो ये भी एक कारण बना कि यहाँ पर, और यहाँ पर लोहा और जो कोयला के निक्षेप भी यहाँ पर मौजूद थे। परिवहन के रूप में यदि हम देखें तो बंगाल और नागपुर के जो है वो रेलवे स्टेशन यहाँ पर थे, मौजूद थे। यहाँ पर जो सड़कें जो थी व्यवस्थित थी, सड़कों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और रेल मार्ग से ये जुड़ा हुआ था, और सड़क व्यवस्था की भी बहुत अच्छी थी। तो और ये जो हम कह सकते हैं मुंबई पतन, ध्यान रखना, पतन का अर्थ होता है बंदरगाह है, आपका कंफ्यूजन मत होना, पतन में किसको क्या कहा जाता है, बंदरगाह है, यानी कि इसके बंदरगाह के भी नजदीक था। तो ये बहुत सारे कारण, हमने कारण जब पढ़े थे उसमें हमने देखा था, पूंजी चाहिए, बाजार चाहिए, श्रम चाहिए, विद्युत चाहिए, परिवहन चाहिए, जल चाहिए। तो ये सारे के सारे ये कारक यहाँ पर मौजूद थे। यही कारण था कि 1907 में यहाँ पर जो लोहा इस्पात का जो कारखाना है वो यहाँ पर सबसे पहले जमशेदपुर में लगाया गया, क्योंकि बंगाल नागपुर रेलवे स्टेशन के पास था। कोयला और जो लोहा जो निक्षेप है यहाँ पर, यानी जो कोयला खनन है वो क्षेत्र यहाँ उनके पास मौजूद थे। कलकत्ता उनके पास में मौजूद था।
तो वहां पर क्या लगता था, विशाल बाजार उनके लिए उपलब्ध था जहां पर वो निर्यात कर सकते थे। सड़क व्यवस्था और रेल मार्ग की व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित थी और मुंबई यानी बंदरगाह यानी निर्यात यदि इसको किया जाता है तो बंदरगाह भी जैसे भारी मशीनें मंगवाने के लिए, जो आयात करने के लिए बंदरगाह मौजूद था, या जो बनने के बाद जो उत्पाद जो बन चुके उनको निर्यात करने के लिए यहाँ पर मुंबई बंदरगाह भी यहाँ पर इसके पास था। इसलिए यही कारण थे कि ये यहाँ पर जो है वो उद्योग स्थापित किया गया था। इस प्रकार हमने आज ये हमारा जो लोहा इस्पात का। अब हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। अगला हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम देखते हैं, जैसे लोहे का जो है उसी प्रकार क्या सूती वस्त्र उद्योग भी बहुत काफी पुराना जो उद्योग है और इसको क्या टेक्सटाइल के नाम से भी जानते हैं, टेक्सटाइल। अब कई बार आप जैसे दुकान है वहां पर क्षेत्र में नाम सुनते हैं जैसे पूजा टेक्सटाइल, तो इस प्रकार के जो नाम आते हैं ये टेक्सटाइल क्या है, इसी वस्त्र के संदर्भ में दिया जाता है जिसका अर्थ क्या होता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, बुनना शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, बुनना। यानी सूती वस्त्र यानी वस्त्रों का जो हम बुनाई करते जाते हैं उसके बाद जैसे हमने देखा था रंगाई छपाई बुनाई, तो बुनना ये शब्द किसे लिया गया है, टेक्सटाइल इसको इस रूप में माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में यदि हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग से सबसे पहले कच्चे माल की यदि हम बात करें तो कच्चे माल से क्या होता है, ये जो हमने कल जब औद्योगिक तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे तो सूती वस्त्र, कपास क्या है, एक कच्चा माल है, तो इसके लिए क्या चाहिए, कपास है, ऊन चाहिए, सिल्क चाहिए, यानी ये बहुत सारे इनसे क्या होता है, ये जो कच्चे माल के रूप में उसके बाद इनके जो रंगाई छपाई या तैयार जो उत्पाद जो तैयार होता है तो उनसे वो हमें वस्त्र के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कपास है, कपास से भी वस्त्र बनाए जाते हैं, ऊन है तो ऊन के भी जो वस्त्र बनाए जाते हैं, सिल्क है जैसे सिल्क के जो कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं, तो ये कच्चे माल के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे पुराने समय की, जैसे सबसे जो ज्यादा पुराना कौन सा है जो सूती वस्त्र उद्योग है, तो हमारे यहाँ पर कह सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा जो सबसे पुराना जो उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग से भी पुराना कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज के आने से पहले ही, या हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था यहाँ पर स्थापित नहीं हुई थी उससे पहले भी यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग भारत में क्या था, एक सुव्यवस्थित या उच्च गुणवत्ता के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध था। यानी पूरे के पूरे विश्व में की बात करें तो पूरे विश्व में जो भारत के जो बने वस्त्र थे सूती वस्त्र की भारी मांग थी। जैसे यदि हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत में उस समय जो आज जो ढाका जो बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, उस समय पश्चिम बंगाल जो हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, ध्यान देना बंगाल के जो अंग्रेजों ने दो टुकड़े कर दिए थे, बंगाल के अंग्रेजों ने क्या किए थे, दो टुकड़े कर दिए थे, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल। आज जो पश्चिम बंगाल है वो हमारा एक जो भारत का एक राज्य के रूप में, जबकि पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है यानी जो एक अलग देश बन चुका है वो बांग्लादेश, जिसकी राजधानी आज क्या है ढाका, पहले कहाँ पर आती थी, यानी स्वतंत्रता से पूर्व की यदि हम बात करें, यानी स्वतंत्रता से पूर्व के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो स्वतंत्रता से पूर्व में यदि हम बात करें तो उस समय क्या था, उस समय यहाँ पर बांग्लादेश कोई नामक देश ही नहीं था, ढाका हमारे भारत देश में आता था। तो ढाका की जो मलमल की जो बनी साड़ी वो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध थी, जो हम कह सकते हैं। उसके बाद हम जो मछलीपट्टनम की उसकी जो छींट थी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध थी, या हम कह सकते हैं जो सूरत और वडोदरा, सूरत व वडोदरा, इसकी जो सुनहरी जरी की जो साड़ियां थी बहुत ही जो थी, या उनके जो बने वस्त्र थे वो विश्व विख्यात थे यहाँ पर। और सबसे जो प्रमुख इनकी विशेषता थी
कि यहाँ पर जो जो उच्च गुणवत्ता के जो बनाए जाते थे वस्त्र वो हाथ करघा थे, यानी जो जो बुनकर जो बनाते थे वो अपने हाथों से बनाते थे। उनके बनाने के लिए किसी प्रकार का मशीन पर यहाँ पर उपयोग जो नहीं था किया जाता था, यानी सारे के सारे जो उच्च गुणवत्ता वाले थे और हाथ करघे वाले जो बनाए गए थे। इसलिए यहाँ पर ये सूती वस्त्र के उस समय यानी ब्रिटिश शासन व्यवस्था से पहले विदेशों में भी हमारे जो सूती वस्त्र उद्योग की भारी मांग थी। लेकिन 18वीं सदी के बाद में क्या हुआ, 18वीं सदी में भारत जब विश्व में क्या हो गई थी, औद्योगिक क्रांति हो गई थी। अब औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि औद्योगिक क्रांति यानी मशीनों से काम होने लग गया, यानी सारा का सारा क्या काम होने लग गया, मशीनों से काम होने लग गया। तो धीरे धीरे इनकी जो है वो मांग कम होती गई। एक तो सबसे पहले कारण बना कि यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था, हमारे जो सूती वस्त्र उद्योग है उन धंधों को भी यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यानी सबसे ज्यादा जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो हम कह सकते हैं मजबूत ढांचा था, जो हमारे जो सूती वस्त्र उद्योग, अंग्रेजों ने सबसे पहले उसी ढांचे को क्या कर दिया था, लड़खड़ा दिया था, यानी पूरे के पूरे हमारे ढांचे को ही उन्होंने तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। उसके बाद दूसरे हम कह सकते हैं 1857 में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो सारा माल जो किससे बनाने लग गए थे, मशीनों से बनाने लग गए थे, जिसके कारण भी ये सूती वस्त्र उद्योग पर भी काफी प्रभाव पड़ा। लेकिन फिर भी आज भी क्या है, सूती वस्त्रों के रूप में भी भारत क्या है, हम कह सकते हैं प्रमुख उत्पादक देश के रूप में हम इसको मान सकते हैं। अब यदि हम बात करें सबसे पहली सफल यंत्रीकृत मशीन कब बनाई गई, यानी भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो सूती वस्त्र जो उसकी सफलतापूर्वक, यानी पहले भी काम जो होता था वो हाथों से होता था, लेकिन उसके बाद जब मशीनों से होने लग गया तो पहली यानी सफलतापूर्वक जो बनी थी, जो हम कह सकते हैं कारखाना, वो कहाँ पर बना था, मुंबई में। कब बनाया गया था, 1854 ईस्वी में इसको बनाया गया था। प्रारंभ में तो क्या था, ये महाराष्ट्र और गुजरात तक था, यानी प्रारंभ में हम कह सकते हैं, पहले ध्यान देना आप ब्रिटिश शासन से पहले यानी 1854 की, जब ध्यान देना 1854 की हम बात करें तो इस समय यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश शासन व्यवस्था हमारे देश में मौजूद थी, यानी यहाँ पर किसका अधिकार था, भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। तो मुंबई क्या था, आज की तरह से एक मुंबई कोई महाराष्ट्र का नहीं था, जबकि मुंबई में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे, महाराष्ट्र और गुजरात उस समय दोनों ही किस में आते थे, मुंबई में आते थे। उसके बाद देश आजाद होने के बाद महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग राज्य जो बन गए थे, तो वहां पर क्या थी, अनुकूल जलवायु थी, इसमें अनुकूल क्या थी, आर्द्र जलवायु, यहाँ पर इसके अनुकूल आर्द्र जलवायु थी। कैसे, जैसे कपास का जो हम कह सकते हैं कच्चा माल के रूप में, तो यहाँ पर इसके कारण क्या हुआ था, वहां पर सबसे पहले जो सफलकृत जो है जो कारखाना लगाया गया था मुंबई में 1854 में लगाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लग गया, लेकिन उसके बाद जो कृत्रिम आर्द्रता वहां पर बनाने लग गए, या धीरे धीरे हम लोगों ने क्या कर लिया था, कृत्रिम आर्द्रता उत्पन्न करने लग गए, जिसके कारण देश के जो है विभिन्न भागों में क्या करने लगे, यहाँ पर जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के जो कारखाने, जो मशीनें हैं, वो यहाँ पर हमने जो उद्योग स्थापित कर लिए थे। तो उसके बारे में यदि हम देखें तो जो अलग अलग यदि कहाँ कहाँ पर हुए, सबसे पहले तो यदि हम देखते हैं जैसे मुंबई में हुआ था, क्योंकि वहां पर क्या थी, अनुकूल आर्द्र जलवायु थी, ध्यान देना अनुकूल आर्द्र जलवायु थी। लेकिन उसके बाद जो कृत्रिम आर्द्र जलवायु उत्पन्न हमने कर ली, तो उसके बाद देश के विभिन्न भागों में क्या करने लगे, अलग अलग यहाँ पर जो है उद्योग स्थापित हो गए। भारत में कहाँ कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है, मुंबई के अलावा यदि हम देखें भारत के संदर्भ में, भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग उत्पादक केंद्र, इसमें हमने देखे थे 4 राज्य प्रमुख थे। इसकी यदि हम बात करें, चेन्नई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर और आपका कोलकाता,
पुदुचेरी, पानीपत, यानी ये प्रमुख रूप से यहाँ पर भी ये सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर यानी कारखाने यहाँ पर स्थापित किए गए थे। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो प्रमुख जो सूती वस्त्र उद्योग है भारत का, हम अहमदाबाद के संदर्भ में बात करते हैं। हमने जो लोहा इस्पात में हमने जमशेदपुर के बारे में बात की थी, जो सबसे महत्वपूर्ण वहां पर था। यहाँ पर यदि हम सूती वस्त्र की बात करें तो आपके अहमदाबाद का जो विशेष जो बताया गया है, तो हम विशेष तौर से अहमदाबाद के बारे में बात करते हैं। अहमदाबाद के बारे में देखते हैं। अहमदाबाद के देखें तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सबसे पहले कई बार प्रश्न आता है, भारत का मैनचेस्टर क्या है, किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। यहां पर भी हम कह सकते हैं 1859 में पहली जो सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर स्थापित किया गया। हमने देखा था सबसे पहले कहां पर था? मुंबई में था। कब था? 1854 में हमने देखा था। उसके बाद 1859 में यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना की गई, इसके बाद अहमदाबाद में। और देखते ही देखते ये मुंबई के बाद, यानी मुंबई तो था सबसे पहले, और मुंबई के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का स्थान बन गया। दूसरा बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया। वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया कौन? अहमदाबाद। ध्यान देना, सबसे पहले तो मुंबई था, उसके बाद 1859 में जब यहाँ पर अहमदाबाद में किया गया, तो ये देखते देखते इतनी मात्रा में यहाँ पर हो गया कि इसको ये मुंबई के बाद देश का ये दूसरा प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गया, और इसको भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाने लग गया था। तो इसके कारण भी क्या थे कि क्या कारण थे? मैं जैसे जमशेदपुर के देखे थे, तो इसके भी बहुत सारे कारण थे। क्या, जिसके कारण क्या हुआ था, यहाँ पर ये जो यहाँ पर अहमदाबाद में भी ये उद्योग स्थापित किया गया। जैसे यदि हम कपास के बारे में बात करें, तो कपास के लिए यहाँ पर जो जलवायु यहाँ पर जो होनी चाहिए थी, जो आदर्श जलवायु, वो यहाँ के एकदम पास में यहाँ पर इसके जो है मौजूद थी। दूसरी यदि हम बात करें इसकी, जो यहाँ पर जो जलवायु है, भूभाग है, यहाँ पर जैसे यहाँ की जो भूमि सबसे ज्यादा हम देखते हैं, जो कारक में देखा, यहाँ पर जो भूमि की आसानी से उपलब्धता थी, जिसके कारण ये अहमदाबाद में स्थापित किया। यहाँ पर जो हम कह सकते हैं जो नदियों के किनारे, क्योंकि अहमदाबाद कहाँ पर बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे। कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे है ये। तो साबरमती नदी के किनारे के कारण इसको जल की भी उपलब्धता हो गई, और आसपास के जो खनन क्षेत्र हैं वहां पर भी यहाँ पर जो कपास के जो कच्चा माल के रूप में चाहिए, तो यहाँ भी इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया। एक कारण यदि हम देखें तो आसपास के जो इलाकों की जो घनी आबादी है, तो वहां से भी श्रमिक वहां पर मिलने लग गए। यानी हमने देखा था कारक में श्रमिक यानी श्रम यानी रोजगार जाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, तो वे भी आसानी से मिलने लगे। और यहाँ पर जो जल मार्ग है, जो रेल मार्ग है, उनकी भी अच्छी यहाँ पर सुविधा थी। भूमि, यहाँ पर भूमि की जो आसानी से उपलब्धता थी। कपास के लिए सबसे जो आर्द्र यहाँ पर जो जलवायु थी, तो हम ये कह सकते हैं, तो ये बहुत सारे जो कारण थे जिसके कारण यहाँ पर क्या थे, ये यहाँ पर अहमदाबाद में भी ये स्थापित किया गया। और धीरे धीरे इतना जो विस्तार रूप से यहाँ पर ये स्थापित किया गया कि इसको जो मुंबई के बाद इसका दूसरा जो स्थान बन गया, और भारत का मैनचेस्टर इसको कहा जाने लग गया। इसके बाद अहमदाबाद से धीरे धीरे हमने बाद में जो अन्य जो हमने देखा था, चेन्नई है, कोलकाता है, कोयम्बटूर है, पानीपत है, पुदुचेरी, वहां पर अन्य अन्य भागों में जब कृत्रिम जो आदर्श जलवायु जब वहां पर उत्पन्न की जाने लगी, तो देश के अन्य भागों में भी यहाँ पर ये सूती वस्त्र उद्योग है वो स्थापित किए जाने लगे। प्रश्न में ध्यान देना, अहमदाबाद के लिए भारत का मैनचेस्टर किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग में है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। तो आप ध्यान देना,
तो इस प्रकार आज हमारा जो उद्योग है उसका जो है अध्याय हमारा पूरा हुआ। वर्गीकरण आप लोगों ने देख ही लिया है। उसके बाद हमने जो औद्योगिक तंत्र है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो देखे, और कारक पर ही सारा का सारा हम देखते हैं उद्योग है जो है स्थापित है, क्योंकि कारक जहाँ पर जो मौजूद होते हैं वो सारे के सारे कारक वो वहीं पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं। और प्रमुख रूप से आपके लोहा इस्पात उद्योग और दूसरा है आपका सूती वस्त्र उद्योग। इनके बारे में आप एक बार अच्छे से देखना और समझना। अगला वाला अध्याय हम कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।